हूँ अपने फ्रूट को काफी लंबे टाइम के लिए, तो क्या मैं उसके ऊपर गिबरेलिन स्प्रे करके कर सकता हूँ मैं वो? यस यस सर। बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। आई कैन इंश्योर दैट कि मेरा पेड़ पे वो फ्रूट वैसे कैसे लगा रहे काफी लंबे टाइम के लिए, एंड आई कैन स्प्रे द गिबरेलिन, आई कैन इंश्योर दैट मैं कि वो वहां पे वैसे लगा रहे और वो पकने ना लगे। सो उसे हम कहते हैं डिले द सीनेसेंस। सो डीलिंग ऑफ सीनेसेंस आपका गिबरेलिन आपका करके देता है। देन एक और चीज हमने कही थी, ये आपका सीड डॉर्मेंसी रिमूव करता है। आप मुझे बताइए वो कौन सा एंजाइम था जिसे ये एक्टिवेट कराएगा, दिस गिबरेलिन इज गोइंग टू एक्टिवेट? अल्फा माइलेज। अल्फा वेरी गुड, हाँ जी, वो आपका यहाँ पे आपका अल्फा माइलेज जो आपका इन एंजाइम्स को बेसिकली ये आपका एंजाइम है जो आपका एक्टिवेट किया जाएगा बिकॉज ऑफ गिबरेलिन, और फिर आपको वहाँ पे सीड डोमेंस को हम वहाँ पे फिर सक्सेसफुली इजीली हम वहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी हमने यहाँ पे देखा था। देन दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव सीन, तो ये कुछ चीजें हमने यहाँ पे कवर की थी, एंड दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर अबाउट गिबरेलिन, राइट? और ये इसका अच्छा, ये अगर आप मुझे बताइए, गिबरेलिन के अंदर आपको मोर देन 100 टाइप्स के गिबरेलिन आपको मिले हैं। कौन सा गिबरेलिक एसिड है जो सबसे ज्यादा वाइडली स्टडी किया गया है? GA3। GA3। बिल्कुल सही, GA3 इज द वन व्हिच हैज बीन वेरी वेरी वाइडली स्टडीड। बिल्कुल सी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी साक्षी, गुड इवनिंग। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो इतनी चीजों का आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड चालू करते हैं हमारे साइटोकाइनिन से। साइटोकाइनिन की कहानी हम यहाँ पे देखते हैं, क्या है उसकी कहानी। कहानी का स्टार्टिंग हमने देखा था। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहला नेचुरल साइटोकाइनिन आपको कहाँ से मिला था, तो आपका आंसर क्या होगा? फिश। मेज सीड। नेचुरल, हाँ जी, मेज एक आप बोल सकते हो, हाँ जी मेज बोल सकते हो, मेज सीड में से मिला था आपको। एंड हाँ, कोकोनट वाटर। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। और उसके अलावा आपको हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोकोनट वाटर के अंदर आपको साइटोकाइनिन मिल जाएगा। बिल्कुल सी बात है बेटा आपकी, कोकोनट वाटर में भी आपको साइटोकाइनिन देखने के लिए आपको मिल जाता है। एक और बात आप यहाँ पे याद रखना, दिस वन मोर थिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, कि आपका सिंथेटिक साइटोकाइनिन आपको मिला था आपके हेरिंग फिश में से। हेरिंग फिश के डीएनए में से, वो भी स्पर्म के डीएनए में से आपने एक्सट्रैक्ट किया था। दैट वाज अ सिंथेटिक साइटोकाइनिन जो ऑटोक्लेव करके आपने वहां से एक्सट्रैक्ट किया था। तो ये बात आप हमेशा याद रखना उसके अंदर, ठीक है? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका साइटोकाइनिन की स्टोरी को हम बढ़ाते हैं आगे, एंड लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट समथिंग। सो ये तो हमारी अलग स्लाइड है, हमारी स्लाइड तो ये रही। Alright, here we are. So just let me add a few things over here. ठीक है, चलिए। और कोई भी चीज समझ नहीं आ रही तो बिल्कुल इंटरप्ट करके पूछ लिया करोगे, सर ये समझ नहीं आ रहा है या ये इसमें दिक्कत आ रही है। सो प्लीज इंटरप्ट एंड लेट मी नो। ओके, सो साइटोकाइन की कहानी हमने यहाँ तक देखी थी, हमने फिश को भी यहाँ पे देख लिया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि आपका साइटोकाइनिन बनाया जाता है आपके रूट्स के अंदर। दैट इज समथिंग ऑलवेज गेटिंग फॉर्म्ड इन द रूट्स। ये आपका बनाया जाएगा आपके रूट्स के अंदर, ये आपका बनाया जाता है। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड कि साइटोकाइनिन आपका रूट्स के अंदर आपका फॉर्म किया जाता है। फिर वहां से इसको आप थ्रू आउट द प्लांट्स भेजते हो अलॉन्ग विद द जाइलम। आपको जो जाइलम होता है उसकी मदद से आप साइटोकाइनिन को लाइक ट्रांसपोर्ट करते हो आपके थ्रू आउट द प्लांट। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए, यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो साइंटिस्ट का नाम आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। ये आप नेम लाइक योर स्कूग एंड मिलर, तो स्कूग एंड मिलर ये नाम याद रख लेना आप यहाँ पे। So these are the two names you have to know. These are the two names जिनके साथ आप एसोसिएट करोगे अपने यहाँ पे आपके साइटोकाइनिन को। तो साइटोकाइनिन का डिस्कवरी में इन्होंने आपका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Skoog and his co-worker observed that from an internodal segment of the tobacco stem, the callus, तो इन्होंने क्या किया, टबैको स्टेम में से कुछ सेल्स निकाले। इन्होंने कुछ टबैको स्टेम में से कुछ सेल्स निकाले, उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कैलस। वी कॉल देम एज अ कैलस। उन्होंने उन्हें नाम दिया एज अ कैलस। फिर क्या किया उन्होंने, उन्हें क्या बोला, कैलस proliferated only if in addition to the oxygen a nutrient medium was supplemented with one of the following। उन्हें बोला ये जो मेरे सेल्स थे ये ग्रो करते थे, ये डिवाइड करते थे, और ये डिवाइड कब करते थे, जब यहाँ पे मैं डालता था अपना ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ साथ मैं यहाँ पे और भी कुछ कंटेंट यहाँ पे डालता था। ऑक्सीजन तो डालना जरूरी है, बट उसके साथ उन्होंने क्या डाला, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वास्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए। तो जब उन्होंने इनमें से कोई भी एक चीज वहां पे डाली
क्योंकि इन चीजों के अंदर आपका था यहाँ पे साइटोकाइनिन, बिकॉज इन देम यू वर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द साइटोकाइनिन। तो जब इन्होंने इनमें से कोई भी एक चीज यहाँ पे डाली तो बेसिकली वो क्या डाल देते हैं, वो आपका यहाँ पे डाल देते हैं आपका यहाँ पे साइटोकाइनिन। और जब उन्होंने ये डाला तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपका सेल्स का डिवीजन यहाँ पे चालू हुआ। दो सेल्स जो आपके यहाँ पे थे वो डिवाइड करना यहाँ पे चालू करते थे। तो आप ये चीज आप काफी क्लियरली जानते हो कि ऑक्सिन साइटोकाइनिन आपके सेल्स के डिवीजन के लिए आपका रोल प्ले करते हैं। हमने उन्हें यूज किया ऑलरेडी हमारे कैलस कल्चर, या जिसे हम कहते हैं हमारा टिश्यू प्रोपोगेशन, या लैब के अंदर जब हम सेल्स को ग्रो करते हैं उसके लिए हम इन्हें यहाँ पे यूज करते हैं। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। तो Skoog and Miller later identified crystallized the cytokinesis promoting active substance and they termed them as a kinin। तो इन्होंने फिर बाद में आपका काइनेटिन का डिस्कवर किया था। और याद रखना काइनेटिन आपको मिला था, सिंथेटिक काइनेटिन आपको मिला था आपके हेरिंग फिश में से। तो Skoog and Miller का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको याद रखना है। ये जो पैराग्राफ है इसमें आप मेन चीज याद रखो, ये साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने आपका साइटोकाइनिन का सबसे पहले आपकी डिस्कवरी की, राइट। काइनेटिन याद रखना, इट वाज माय सिंथेटिक साइटोकाइनिन, ये आपका हमेशा से रहेगा आपके यहाँ पे सिंथेटिक साइटोकाइनिन। ऑन द अदर हैंड जो आपका नेचुरल वाला होता है वो आपका रहेगा आपका Z18। नेचुरल वाला जो आपका सबसे पहले आपको मिला था दैट वाज माय Z18, so that was my natural cytokinin। ओके उसके अलावा आप बाकी सारे साइटोकाइनिन जो आप जानते हो आपको और भी मिलते हैं एंड यू विल फाइंड देम इन द प्लांट्स। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये है मेरे यहाँ पे नेचुरल। एंड प्लीज याद रखना कल की कहानी कि नेचुरल मिला था मुझे मेरे मेस प्लांट में से, मेस सीड्स में से मुझे मिला था। एंड एक कोकोनट वाटर होता है जिसमें से आपको मिल जाता है। तो ये बात आप याद रखना, ये चीज आपके स्कूग और उसके साइंटिस्ट ने यहाँ पे की थी कि सेल्स को ग्रो किया था यूजिंग द ऑक्सिन एंड एनी ऑफ द थिंग्स, वास्कुलर एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क को यूज करके उन्होंने सेल्स को डिवाइड करते हुए देखा था। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये आपके दो टर्म्स K18 Z18 एंड योर काइनेटिन, ये आपके हो गए सिंथेटिक और नेचुरल साइटोकाइनिन। अब हम डायरेक्टली जंप करेंगे कि मेरा साइटोकाइनिन करता क्या है। सो ये बात याद रखना कि अब हमारा मेन जो यहाँ पे टॉपिक आता है दैट इज द रोल ऑफ द साइटोकाइनिन। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरा साइटोकाइनिन जो मेरा यहाँ पे हार्मोन है ये किस चीज के लिए यहाँ पे जाना जाता है। तो सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग, सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन का जो उसका नाम ही उससे पड़ा है, उसका नाम ही उसको इसलिए दिया हुआ है साइटोकाइनिन बिकॉज इट प्रमोट्स सेल डिवीजन। उसका काम होता है टू प्रमोट सेल डिवीजन। तो ये बेसिकली आपका सेल डिवीजन आपके यहाँ पे प्रमोट करता है। तो इसके वजह से आपके सेल्स रैपिडली आपके डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बात याद रखना कि इट इज नोन टू प्रमोट द सेल डिवीजन। उसके साथ साथ आप याद रखते हो इट इज गोइंग टू प्रमोट मॉर्फोजेनेसिस। इट इज गोइंग टू प्रमोट मॉर्फोजेनेसिस। और जब हम कह रहे हैं कि आपका प्रमोट कर रहा है यहाँ पे मॉर्फोजेनेसिस, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। आपने देखा होगा कि आपके जो कैलस कल्चर होता था, आपके जो अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते थे, इनमें से अगर आपको याद हो तो पता है हम लोग रूट्स और शूट्स इनमें से बना सकते थे। वी कैन एक्चुअली मेक अ रूट एंड शूट आउट ऑफ देम। यस सर। सो लैब के अंदर ये जो आपका कैलस कल्चर आपका होता है, लैब के अंदर जो आपका कैलस कल्चर होता है, कैलस कल्चर मतलब आपका जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपके यहाँ पे होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स आपके यहाँ पे होते हैं, इनमें से आप रूट्स और शूट बना सकते हो। तो रूट्स और शूट बनाने के लिए आप जानते हो आपको साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों चाहिए होता है, यू नो दैट थिंग। तो उसको ही हम बोलते हैं बेटा यहाँ पे एज अ मॉर्फोजेनेसिस। दैट इज द सेम थिंग यू कॉल इट एज अ मॉर्फोजेनेसिस। तो याद रखना मॉर्फोजेनेसिस में आपको यहाँ पे क्या होगा दैट यू विल फाइंड कि आपके ग्रुप ऑफ सेल्स को आप बता सकते हो कि आपको रूट बनाना है, शूट बनाना है। तो ये सब जो आपका यहाँ पे इवेंट होता है ना, रूट एंड शूट फॉर्मेशन। सो शूट एंड रूट फॉर्मेशन दैट बिकम एग्जांपल ऑफ योर मॉर्फोजेनेसिस। मतलब आप एक सेल को बता रहे हो कि उसको बनाना क्या है। यू आर एक्चुअली टेलिंग द सेल दैट व्हाट इट हैज टू बी फॉर्म। सो दैट कैन बी कॉल्ड ओवर हियर एज अ मॉर्फोजेनेसिस, जिसकी वजह से आपका सेल एक टिश्यू या एक शूट या रूट आप यहाँ पे बना सकता है। तो ये चीज वो यहाँ पे करता है। आप काफी क्लियरली जानते हो, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, यू कैन वेरी क्लियरली नो कि आपका साइटोकाइनिन आपका लैब्स में यूज किया जाता है। इट इज बीन यूज्ड इन द लैब। सो याद रखना साइटोकाइनिन आपका कैलस कल्चर में हम इसे यूज करते हैं। सो कैलस कल्चर के अंदर इसको हम बहुत वाइडली यूज करते हैं। और कैलस कल्चर के अंदर आप सिर्फ साइटोकाइनिन को यूज नहीं करते, आप दो चीजें यहाँ पे इस्तेमाल करते हो। एक आपका यहाँ पे होता है ऑक्सिन, वन इज गोइंग टू बी द ऑक्सिन ओवर हियर एंड अदर इज गोइंग टू बी द साइटोकाइनिन। तो ये दो चीजें हम यहाँ पे यूज करते हैं और ये हम ऑलरेडी कई बार ये हम लोग देख चुके हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, साइटोकाइनिन इज ऑल्सो नोन टू रिमूव द अपाइकल डोमिनेंस। सो ये इसका काम होता है, इट इज नोन टू रिमूव, ये रिमूव करता है आपका, इट इज नोन टू रिमूव
या मैं लिख सकता हूं इट इज नोन टू ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस, अपाइकल डोमिनेंस। तो इसको मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप में से किसके पास एक प्लांट है, लेट्स से कृतिका के पास एक प्लांट है, ठीक है, और वो जो प्लांट है वो आपका लाइक अपाइकल ग्रोथ शो कर रहा है। अगर वो चाहती है कि उसके अंदर लैटरल ग्रोथ चालू हो, अगर वो चाहती है कि उसके अंदर आपका एक्सिलरी बड फॉर्मेशन चालू हो, तो क्या कर सकती है, वो उस प्लांट के अंदर साइटोकाइनिन ज्यादा डाल सकती है। अगर आप साइटोकाइनिन उसके अंदर आप डालते हो, अगर आप एक ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में अगर आप वहां पे साइटोकाइनिन डालते हो, देन व्हाट विल हैपन, आपका लैटरल ग्रोथ या आपका एक्सिलरी ग्रोथ आप वहां पे होने लगेगा। यू विल फाइंड योर लैटरल ग्रोथ और योर एक्सिलरी ग्रोथ विल बी सीन हैपनिंग ओवर देयर। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि इसका एक काम होता है टू रिमूव और ओवरकम द अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस या को रिमूव करने का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम जो है प्लांट के अंदर वो करता है आपका मेरे यहाँ पे साइटोकाइनिन। मैं एक बार फिर समझाता हूँ। अज्यूम करो कि मेरा प्लांट है और ये अपाइकल ग्रोथ शो कर रहा है, बिल्कुल मतलब इसके अंदर सिर्फ आपको यहाँ पे अपाइकल ग्रोथ मिलेगा, ये प्लांट है और इसके यहाँ पे रूट्स है, राइट, और ये पूरा मतलब मेरे यहाँ पे अपाइकल ग्रोथ यहाँ पे मेरा शो कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इसके अंदर मेरे लैटरल ग्रोथ हो या मेरे यहाँ पे एक्सिलरी शूट फॉर्मेशन हो, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं डालूंगा मेरा साइटोकाइनिन। मैं बाहर से साइटोकाइनिन खरीद के लाऊंगा, राइट, यू विल ब्रिंग द साइटोकाइनिन, और जैसे ही मैं इसके अंदर साइटोकाइनिन डालता हूं, व्हाट आई विल फाइंड, इसके अंदर मेरा एक्सिलरी बर्ड फॉर्मेशन मुझे होने लगेगा। आई विल फाइंड कि इसके अंदर मेरा एक्सिलरी बर्ड फॉर्मेशन होगा और आई विल फाइंड द एक्सिलरी ग्रोथ विल बी सीन। तो यहां से मेरे ब्रांचेस निकलने चालू करेंगे। सो याद रखना, इट इज गोइंग टू ओवरकम द अपाइकल डोमिनेंस, राइट, एंड प्रमोट and going to promote axillary growth. So axillary growth यहाँ पे आप करा सकते हो, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को जाके उसके काम को रोकेगा और फिर अपना एक्सिलरी ग्रोथ यहाँ पे वो करने देगा, एंड यू विल फाइंड कि अब ब्रांचेस वहां से निकल जाए, अलग अलग शूट्स वहां से निकल जाए। दैट इज समथिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। तो आपको यहाँ पे कई सारे आपको एक्सिलरी बर्ड्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। यू कैन सी द एक्सिलरी बर्ड फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सच्ची बताना, कोई चीज अगर समझ आए ना तो प्लीज बता देना। सो दैट इज व्हाट दे विल बी डूइंग। तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसका ये काम है। तो इसका रोल अपोजिट टू द ऑक्सीजन देखा जाए तो इस मामले में इन टर्म्स ऑफ अपाइकल एंड एक्सिलरी डोमिनेंस इसका काम इट इज गोइंग टू बी अपोजिट टू द ऑक्सीजन। तो काफी बार कहा जाता है बेटा, काफी बार ऐसा कहा जाता है, लिखा जाता है दैट साइटोकाइनिन इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। Cytokinin is antagonist. It is going to be antagonist to auxin. ये आपको अगर स्टेटमेंट कभी आपके सामने आ गया तो समझ जाना कि क्या कह रहे हैं। इट सिंपली मीन्स व्हाट, कि आपका साइटोकाइनिन बिल्कुल अपोजिट काम करता है टू द ऑक्सीजन। सो साइटोकाइनिन इज गोइंग टू बी एंटागोनिस्ट टू योर ऑक्सीजन। दैट मींस अब साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन क्या करता है, अपाइकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है और एक्सिलरी ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो दोनों के काम बिल्कुल अपोजिट हो गए ना, इसलिए हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो दोनों के काम मेरे यहाँ पे अलग अलग होंगे, दैट इज व्हाई वी यूज अ टर्म लाइक अ एंटागोनिस्ट। तो ये टर्म याद रखना, कभी अगर ये टर्म अगर आपके क्वेश्चन में बन के आ जाता है तो आपको टेंशन लेना नहीं है। दैट सिंपली मीन्स दैट साइटोकाइनिन इज गोइंग टू हैव अ अपोजिट रोल टू द ऑक्सीजन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज द वन थिंग विच ऑल ऑफ यू शुड बी क्लियर विद, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। नाउ उसके अलावा और क्या कर सकता है मेरे यहाँ पे साइटोकाइनिन, तो एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो, दैट इज गोइंग टू डिले द सीनेसेंस। इट डिलेज द सीनेसेंस ऑफ मैच्योर लीफ। तो जो भी आपके मैच्योर लीव्स होते हैं, जो भी आपके मैच्योर लीव्स होंगे, उनको वो गिरने से बचाएगा, उनके अंदर एजिंग का प्रोसेस स्लो कर देगा। तो ये बात आप याद रखना कि इसका भी काम आता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिले सीनेसेंस। तो अगर आपको कोई मैच्योर लीफ प्लांट पे लगा हुआ है, याद रखना ओल्डर लीफ नहीं, मैच्योर लीफ, और आप चाहते हो कि उसका लाइक वो ना गिरे पेड़ से, अगर आप चाहते हो कि आपका पेड़ से ना गिरे, वैसे वैसे वहां पे लगा रहे हैं, तो आप साइटोकाइनिन आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो साइटोकाइनिन आपका जो एजिंग होता है लीफ का, वो आपका स्लो कर देगा या उसे वो रोक देगा। सो इट डिलेज द सीनेसेंस ऑफ द मैच्योर लीफ। तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, दैट इट इज नोन टू डिले द सीनेसेंस ऑफ द मैच्योर लीफ। तो एक ये बात याद रखना, और इसे कमर्शियली इस चीज को हम यूज भी करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लीव्स को डिफोलिएट ना हो, सो यू कैन यूज दिस थिंग एज वेल। देन
उसके बाद एक और कमर्शियल इंपॉर्टेंस में इसका आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, दैट ये शेल्फ लाइफ इंक्रीज करता है. इट इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, इट इंक्रीजेस द shelf life of fruits and vegetables, of fruits and vegetable. जैसे कई बार ये क्या देखा गया है कि ये अगर आप इसे स्प्रे करते हो वेजिटेबल्स के ऊपर तो फ्रेश रहते हैं, काफी लंबे टाइम के लिए फ्रेश रहेंगे, नहीं तो वो सड़ने लगता है. आपने ये बात नोटिस की होगी कि अगर एक टमाटर आप लेके आते हो तो एक टाइम का तो सड़ने लगता है, आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट रॉटिंग, राइट. बट और वो चीज हर एक सब्जी के साथ होती है. आपने सब्जी ला के रख दी, आपने 2 दिन में उसे खाया नहीं, 3 दिन में खाया नहीं उसे, आप 4 दिन क्या देखोगे उसका लाइक वो पिल हो जाएगी, राइट. इट विल लाइक सड़ने लगेगी वो. तो सेम चीज आपकी यहाँ पे हो रही होती है. सेम थिंग विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो. समझो आप एक सब्जी बेचने वाले पर्सन है कोई वहां पे, समझो कोई पर्सन है जो सब्जी बेच रहा है, तो व्हाट विल हैपन ना, दैट पर्सन विल ऑलवेज एंड टू उसके सामान उसका फ्रेश रहे, राइट, और लंबे टाइम तक चले. तो वो टाइम पे आप साइटोकिनिन यूज कर सकते हो. तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका शेल्फ लाइफ जो होता है आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, वो आपका यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है. तो ये कई बार स्प्रे किया जाता है, ये कभी यूज किया जाता है ताकि आपके इन प्लांट्स का या आपके फ्रूट्स का वेजिटेबल्स का शेल्फ लाइफ थोड़ा लंबा जाए. तो जो चीज आपकी 4 दिन में खराब होने लगती थी वो शायद आपकी 7 या 8 दिन के बाद आपके यहाँ पे खराब होगी. तो उससे फायदा क्या हो रहा है, आपको उतना टाइम मिल रहा है उसे बेचने का, सिंपल सी बात है. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग. हो ये आपकी शेल्फ लाइफ को यहाँ पे इंक्रीज करेगा. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना. नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू नो, अगली चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो आपकी ये रहेगी, दैट साइटोकिनिन ऑल्सो प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट. It promotes formation of leaves. तो नए लीव्स जब प्लांट में बनाने हो तो बनाने के लिए आपका प्रमोशन करता है. एंड ऑल्सो क्लोरोप्लास्ट, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि आपका इवन प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड द क्लोरोप्लास्ट. तो प्लांट के जो भी आपके नए लीव्स बनते हैं वो बनाने में आपका ये साइटोकिनिन आपका एक बड़ा ही जरूरी रोल यहाँ पे प्ले करेगा. और इवन उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन जो आपका होता है वो करने के लिए भी आपका साइटोकिनिन आपका यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ठीक है, आप ये सारे टर्म्स या ये सारी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी. दीस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट साइटोकिनिन. याद रखना कैलस कल्चर में हम इसे यूज करते हैं. ऑक्सीजन साइटोकिनिन को इस्तेमाल करना जरूरी होता है. ये लैब में किया जाता है सेल्स के ग्रोथ के लिए, और इसको यूज करके हम टिश्यू कल्चर करते हैं. अगर आपको याद हो तो मैंने ये टर्म आपको बताया था टिश्यू कल्चर, वो आप इसको यूज करके आप कर सकते हो, इनको यूज करके आप कर सकते हो, राइट. जहां पे लैब में आप अपने खुद के घर पे प्लांट, लैब के अंदर आप खुद का प्लांट बना सकते हो. ये रिमूव कर रहा है आपके अपाइकल डोमिनेंस को. याद रखना इसका काम बिल्कुल अपोजिट होता है टू द ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन करेगा, प्रमोट करेगा अपाइकल डोमिनेंस. यहाँ पे आपका अपाइकल डोमिनेंस आपके यहाँ पे रिमूव किया जाएगा. सो दैट शुड बी क्लियर टू यू. प्रमोट मॉर्फोजेनेसिस, यहाँ पे आपका लाइक शूट फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन जो आपको कैलस कल्चर में मिल रहा था उसे ही हम यहाँ पे मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं. तो ये आपका यहाँ पे प्रमोट करता है, सेल डिवीजन करा रहा है. यू कैन सी दैट. ये एडिशनल चीजें याद रखना. डिलेज द सीनेसेंस इन द मैच्योर लीफ. मैच्योर लीव्स को ये फॉल होने से बचाएगा, उनको वैसे वैसे रहने देगा. सो डिले करता है उनके अंदर सीनेसेंस. उसके साथ साथ शेल्फ लाइफ इंक्रीज करेगा मेरे फ्रूट और वेजिटेबल की. याद रखना ये एक फायदा जनरली उनको होता है जो वेंडर्स होते हैं, उनको इसका फायदा हो सकता है क्योंकि आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल को बेच सकते हो. एंड ये आपका प्रमोट करता है आपका फॉर्मेशन ऑफ योर क्लोरोप्लास्ट एंड इवन इन द लीव्स. तो इतनी बात आपको यहाँ पे रखनी है यार. क्या इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. इतनी कहानी याद रखना इन टर्म्स ऑफ माय साइटोकिनिन. अगर आपको इतनी कहानी याद रहती है जनरली आपको कोई भी क्वेश्चन मिस आपका यहाँ पे नहीं हुआ. यू वोंट बी मिसिंग आउट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. तो इतनी बात याद रखना इन टर्म्स ऑफ माय साइटोकिनिन. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय. तो ये कुछ चीजें हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इससे ज्यादा ही हमने देखा है वैसे तो. सेल डिवीजन, मॉर्फोजेनेसिस, ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस, डिलीवर सीनेसेंस, राइट, ये सब हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कैलस कल्चर यहाँ पे किया जा रहा है. दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ माय मॉर्फोजेनेसिस, राइट. रूट बना सकते हो, शूट बना सकते हो, यू कैन डू ऑल द थिंग्स ओवर हियर, राइट. देन नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द इथिलीन. अब हमारा दूसरा हार्मोन हम यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द इथिलीन. अब जब मैं यहाँ पे इथिलीन की बात करता हूँ, व्हेनेवर आई डिस्कस समथिंग लाइक इथिलीन, सबसे पहले आपको याद रखना है इट इज माय गैसियस हार्मोन. ये है मेरा यहाँ पे गैसियस हार्मोन, एक लौता गैसियस हार्मोन जो मेरा यहाँ पे है.
दैट इज गोइंग टू बी द इथिलीन, राइट। इथिलीन के बारे में आप एक और बात यहाँ पे याद ये रखेंगे कि इसका सबसे वाइडली यूज किया जाता है कमर्शियल लेवल पे। सो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दैट फार्मर्स या कमर्शियल लेवल पे सबसे ज्यादा जो आपका हार्मोन यूज किया जाएगा इट इज गोइंग टू बी द इथिलीन, राइट। सो इट इज बीन वाइडली यूज्ड कमर्शियली। सो ये बात है, इट इज बीन वाइडली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस, कमर्शियल पर्पस के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और उसके साथ आप यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको इथिलीन मेनली जाना जाता है आपके रैपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए। इट इज मेनली नोन फॉर द रैपनिंग ऑफ फ्रूट, राइट। सो रैपनिंग और आई वुड से फ्रूट रैपनिंग के लिए इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। It has been used for the fruit ripening. So fruit ripening के लिए आपने इसे यहाँ पे use करना है. So this should be clear to all of you. This is something what my ethylene is known for, ripening of the fruit. इसके लिए इसे यहाँ पे जाना जाता है. Now, along with that, what you find over here is, तो ये तो इसका main role हो गया कि ये आपका fruit ripening में आपकी मदद करता है. And it's a gaseous hormone. अगर आप देखोगे कि अगर आप एक सड़ा हुआ केला अगर आप रख देते हो कई सारे अच्छे किलो के अंदर, देन बाकी के जो बनाना होते हैं वो भी आपके लाइक राइप होने लगेंगे. अगर कभी आप नोटिस करना, अगर आपका एक टमाटर खराब हो ना, उसे आप बास्केट में रख दोगे बाकी सारे टमाटर के साथ, तो बाकी सारे टमाटर भी वहां पे आपके राइप होने लगेंगे. सो दैट इज एक्चुअली एग्जांपल ऑफ इथिलीन हैविंग इम्पैक्ट. तो इथिलीन वहां से निकलता है एज अ गैसियस हार्मोन और बाकी के टमाटर भी वहां पे राइप करना चालू करेगा. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. अब ये तो इसका बेसिक रोल है या इसका लाइक एक कॉमन रोल है जो हम लोग जानते हैं यहाँ पे. इसके अलावा ये यहाँ पे क्या करता है, व्हाट आर द अदर थिंग्स विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. तो इसके अलावा ये यहाँ पे क्या करेगा, इसको हम यहाँ पे समझते हैं. सो लेट्स ट्राई टू सी what are the other things you will find your ethylene is known for. See, ethylene आपका यहाँ पे एक ऐसा यहाँ पे हार्मोन है जो आपका इवन हेल्प करता है. It is also going to help to remove seed and bud dormancy. तो seed और bud dormancy को ये रिमूव करने में आपकी मदद करेगा. So seed and bud dormancy जो आपके यहाँ पे होती है, dormancy जो आपके यहाँ पे होती है, उसको ये रिमूव करने में आपकी मदद करता है. So it is known to remove the seed and bud dormancy. तो इसका मतलब यहाँ पे होता है कि अगर आपका सीड डॉर्मेंसी कंडीशन में है तो उसको वो जर्मिनेशन में मदद करेगा. सेम चीज वो कर सकता है आपके बड के साथ. आपका जो बड होता है आपका जहां से आपका फ्लावर निकलता है उसको भी वो एक्टिवेट करेगा ताकि आपको वहां पे फ्लावरिंग हो. तो याद रखना, इट इज नोन फॉर द सीड एंड बड डॉर्मेंसी आपका रिमूव करता है. उसके बाद आप याद रखेंगे एक चीज जो हमने पहले भी पढ़ी थी, इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन माई पाइनएप्पल. अगर आपको याद हो तो हमने देखा था, it is known to promote flowering in plant like your pineapple. So pineapple जैसे प्लांट के अंदर आपका फ्लावरिंग को ये प्रमोट करता है. याद रखना, इथिलीन के अलावा एक और आपका हार्मोन था जो फ्लावरिंग को प्रमोट करता था पाइनएप्पल के अंदर, उसका नाम क्या था? ऑक्सीन. बिल्कुल सही. ऑक्सीन भी करता है ये और ये आपका इथिलीन भी करता है. दोनों मिलके आपका यहाँ पे प्रमोट करते हैं आपका यहाँ पे फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल. तो एक और ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. उसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आप एक और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट इज कि आपका जो इथिलीन होता है इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है, ये प्रमोट करता है आपका एब्सिशन. सो ये आपका इवन प्रमोट करेगा आपका एब्सिशन. इट्स गोइंग टू प्रमोट एब्सिशन. इट इज ऑल्सो गोइंग टू प्रमोट योर सीनेसेंस. ये इवन आपका प्रमोट करता है आपका एजिंग. is also going to promote your senescence. तो एजिंग भी प्रमोट करता है और आपका जो ड्रॉपिंग हो रहा है आपके फ्रूट का या आपके लीफ का जो ड्रॉपिंग हो रहा है प्लांट से, वो भी आपका कंट्रोल करेगा, वो भी करेगा ये आपका प्रमोट यहाँ पे. तो ये बात भी आपको यहाँ पे आ जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू शुड नो, ये प्रमोट करता है एब्सिशन. इट इज ऑल्सो गोइंग टू प्रमोट द सीनेसेंस. तो ये 2 पॉइंट्स याद रखना, ये एडिशनल पॉइंट्स है. ये मतलब इसके रोल है. देखो ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इथिलीन इज माय ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन. आपने ये बात सुनी है ना, हमने पहले भी देखा था दैट इथिलीन और आपका ABA जो आपके होते हैं यहाँ पे, दीज आर माय ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन. तो याद रखना, दे आर गोइंग टू प्रमोट द एब्सिशन. ये एब्सिशन और सीनेसेंस को यहाँ पे प्रमोट करेंगे. ओके, बल्कि इथिलीन को इवन कहा जाता है इट्स ग्रोथ इनहिबिटिंग आल्सो, इट इज ग्रोथ प्रमोटिंग आल्सो. क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका सीड जर्मिनेशन हो रहा है. अगर वो सीड डॉर्मेंसी रिमूव कर रहा है तो आपका यहाँ पे सीड जर्मिनेशन होगा यहाँ पे. सो हम इवन कहते हैं इसे एज अ ग्रोथ प्रमोटिंग एज वेल,
बट आपको याद रखना है यहाँ पे एज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन ओनली, क्योंकि एनसीईआरटी में वो फॉलो कर रहे हैं इसलिए। नाउ यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई, उसे हम फटाफट पढ़ लेते हैं। Ethylene can be included in both the groups as a growth promoter and growth inhibitor, but mainly it is a growth inhibitor hormone. Ethylene is a simple gaseous plant growth regulator. It is a hydrocarbon reported as a fruit ripening hormone. इसे हम even कहते हैं fruit ripening hormone. Okay. One of the most widely used PGR in the agriculture, सबसे widely से use किया जाता है। Biosynthesis of ethylene takes place by a methionine amino acid. तो ये बात आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि इसको बनाने के लिए जो हम प्रिकर्सर यूज करते हैं दैट इज माय मिथ्योनिन, ये एक मेरा अमाइनो एसिड है, तो ये बात आप याद रखिएगा। सो मिथ्योनिन आपका ये प्रिकर्सर यहाँ पे होगा और इस प्रिकर्सर में से आप अपना बनाते हो आपका यहाँ पे इथिलीन। सो फ्रॉम हियर यू विल फाइंड योर इथिलीन इज बीन फॉर्म्ड। तो ये अमाइनो एसिड में से आप बताते हो। इथिलीन इज सिंथेसाइज्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी बाय राइपनिंग फ्रूट एंड सीनेसेंस ऑर्गन। जो ऑर्गन एजिंग हो रहा होता है उसके अंदर आपको मिलेगा ये, और रैपनिंग फ्रूट के अंदर आपको ये भर भर के आपको ये बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू। तो इतनी बात हमने यहाँ पे देख ली। चलिए और भी कुछ यहाँ पे हम देखते हैं। लेट्स एड फ्यू मोर थिंग्स। क्या आपने कभी राइस प्लांट ग्रो किया है घर पे? नो सर। नो सर। हाँ नहीं किया होगा, क्योंकि राइस प्लांट ग्रो जनरली पानी के अंदर किया जाता है। जब ऐसे लाइक पता शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा। राइस प्लांट को हम उस एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ देखा है। यस सर किया है। ठीक है, आई थॉट होगा। तो जनरली अगर आप देखो ना जहाँ पे पानी भरा होता है ना वहां पे आप राइस लगाते हो। कभी नोटिस किया आपने? वहां पे जाके आप राइस लगा रहे हो जहाँ थोड़ा पानी भरा होता है, यस सर, है ना? यू आर लाइक कि हमें बता रहे सर लाइक खुद ने जैसे बहुत किया हुआ है और हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग ना, सी व्हाट हैपेंस ओवर देयर। अगर आप राइस प्लांट को अगर आप ग्रो करते हो तो आप उसे लाइक पानी के अंदर ग्रो करते हो, उसको लिए पानी चाहिए होता है आपको काफी ज्यादा। तो होता क्या है राइस प्लांट के अंदर, जब वो सबमर्ज होता है पानी के अंदर होता है, तो समझो मेरा राइस प्लांट है ये, समझो मेरा यहाँ पे राइस प्लांट है छोटा सा, राइट। और ये अभी पानी के अंदर मैंने इसको लगा दिया। अब जब पानी का लेवल यहाँ पे बढ़ेगा ना, जब यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ता है तो पानी के लेवल के बढ़ने की वजह से समझो पानी का लेवल यहाँ पे बढ़ चुका है, इतना है मेरा पानी का लेवल। तो उसके वजह से क्या होगा कि मेरा राइस प्लांट का लेंथ बढ़ेगा। आई विल फाइंड देयर विल बी अ स्टेम इलोंगेशन। तो मेरा जो राइस प्लांट यहाँ पे होगा इसके अंदर मुझे स्टेम इलोंगेशन मिलेगा और उसके वजह से मेरा राइस प्लांट का ग्रोथ होता है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, मेरा राइस प्लांट का लेंथ यहाँ पे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का लेवल वहां पे बढ़ गया। इसलिए ये जो शूट होता है, शूट विल ट्राई टू कीप इटसेल्फ अबव द वाटर। जो शूट मेरा यहाँ पे होगा इट विल कीप इटसेल्फ अबव द वाटर। तो क्योंकि मेरा पानी का लेंथ यहाँ पे बढ़ा था तो मेरा शूट का डेवलपमेंट मेरा यहाँ पे होते मुझे यहाँ पे मिलेगा। सो इट विल जस्ट ग्रो वेरी हाई। सो व्हाट हैज हैपेंड यहाँ पे, यू फाइंड देयर इज गोइंग टू बी अ स्टेम इलोंगेशन। यहाँ पे मुझे स्टेम इलोंगेशन होते हुए मुझे यहाँ पे दिख गया, या मैं इवन कह सकता हूँ यहाँ पे एज अ इंटरनोड इलोंगेशन भी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, और आई कैन इवन से इट एज अ इंटरनोड इलोंगेशन। इंटरनोड इलोंगेशन। सो इंटरनोड इलोंगेशन की वजह से व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर हियर दैट यू विल फाइंड कि आपका जो राइस प्लांट है इट हैज गॉन बियॉन्ड सर्टेन लेवल ऑफ वाटर, वो वाटर लेवल से ऊपर चला जाता है। और ये करने के लिए आपकी मदद करता है आपका यहाँ पे इथिलीन। तो ये सब आपका यहाँ पे इथिलीन करके देगा। तो याद रखना ये कहानी आपके राइस प्लांट की, तो राइस प्लांट की कहानी और राइस प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में आप उसे याद रखना। तो राइस प्लांट के अंदर आपका जो इथिलीन होता है वो आपका स्टेम इलोंगेशन में मदद करे ताकि आपका राइस प्लांट पानी के ऊपर आ जाए। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। सो ओवर हियर यू विल फाइंड ethylene is something, now it will have the role over here. So ethylene will have this kind of role. ये काम वो यहाँ पे करके देगा। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। उसके बाद एक और चीज आप याद रखेंगे यहाँ पे, राइस प्लांट की स्टोरी तो याद रखना कि राइस प्लांट के अंदर स्टेम इलोंगेशन करने के लिए मेरा इथिलीन यहाँ पे मेरा रोल प्ले करेगा। उसके बाद एक और चीज याद रखना दैट इथिलीन इज ऑल्सो नोन टू प्रमोट एपिनेस्टी। इट इज ऑल्सो नोन टू प्रमोट योर एपिनेस्टी। अब एपिनेस्टी क्या होता है वो हम थोड़ा यहाँ पे आपको समझ जाते हैं कि यार एपिनेस्टी है कैसे इंड्यूस करता है, प्रमोट करता है। देखो कभी आप नोटिस करना कि कई बार क्या होता है ना कि आपका जो प्लांट होता है वो पूरा झुक जाता है, उसका जो शूट सिस्टम होता है वो आपका पूरा झुक जाता है। शायद आपने कभी शायद नोटिस किया होगा या शायद ना किया हो, समटाइम इट डज हैपन कि आपका जो प्लांट होता है नॉर्मली आप जानते हो कि शूट जो होता है वो अपोजिट करता है, ग्रेविटी के अपोजिट ग्रो करता है। बट इथिलीन कई बार क्या करेगा, इथिलीन आपके शूट सिस्टम को जाके बोलेगा कि वो ग्रेविटी की तरफ जाए। So that means what will happen? It will move towards the like वो आपका पूरा ऐसे like bend हो जाएगा and will face towards the ground। वो आपका पूरा ground की तरफ आपका face करेगा। That is called as my epinasty।
So जब मेरा पूरा शूट सिस्टम मेरा फेस कर रहा होता है टुवर्ड्स द ग्राउंड, ऑलवेज इज फेसिंग टुवर्ड्स द लाइक सरफेस ऑफ द सॉइल, या वो नीचे जमीन की तरफ जब फेस कर रहा होता है, तो उस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एपिनेस्टी। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आए। ये देखो, ये जो आपको प्लांट यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हो कि पूरा इसका शूट सिस्टम आपको यहाँ पे नीचे की तरफ फेस कर रहा है। द कंप्लीट शूट सिस्टम हियर is facing towards the ground and this becomes a very clear cut example of your epinasty। ये मेरा एक बहुत अच्छा clear cut example मेरा बनेगा यहाँ पे मेरे epinasty का। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। This is something should be clear to all of you। तो ये मेरा epinasty का एग्जाम्पल है, और epinasty का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे जैसे कि आप ट्री में देख सकते हो, तो पूरा लीफ सिस्टम, पूरा शूट सिस्टम आपका ग्राउंड की तरफ फेस कर रहा होता है, और ये आपका इंड्यूस करेगा मेरा यहाँ पे आपका इथिलीन। सो इसको मेरा इंड्यूस करता है मेरा यहाँ पे इथिलीन। सो दैट इज समथिंग induced by your ethylene। क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे इथिलीन। तो ये हो रहा है मेरे यहाँ पे पूरा लीफ सिस्टम, पूरा शूट सिस्टम मेरा जमीन की तरफ फेस कर रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि यार ऐसा क्यों ही कर रहा है प्लांट या ऐसा क्यों ही कराया जा रहा है? तो जनरली पता है ऐसा होता क्यों है। अगर प्लांट ऐसे एरिया में हो जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा हो, या उसके सॉइल के अंदर पानी बहुत ज्यादा हो, तो कई बार लीव्स ऐसी हरकत करते हैं या ऐसे एक्टिविटी शो करते हैं ताकि आपका पानी जल्द से जल्द आपके स्टोमेटा से बाहर निकले। वो पूरे लीव्स आपके बेंड हो जाएंगे सॉइल की तरफ, सो दैट द वाटर कैन कम आउट फ्रॉम द स्टोमेटा वेरी इजीली, ताकि जल्द से जल्द आपका पानी ऊपर जाए और स्टोमेटा से बाहर निकले। अगर सॉइल में बहुत ज्यादा पानी हो तो वो टाइम पे आपका ऐसा एक्टिविटी होते हुए आपको दिख जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज बीन डन ओवर हियर। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, राइट। तो चलिए एक दो पिक्चर और दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यू आर फाइंडिंग कि हमारा इथिलीन के प्रेजेंस में हमारा टमाटर यहाँ पे राइप हो रहा है, और यहाँ पे आपका राइप नहीं हो रहा क्योंकि आपने इथिलीन नहीं दिया। हमें कौन से टमाटर खाने चाहिए बताइए? ये लेफ्ट वाले, ये लेफ्ट वाले खाने चाहिए हमें टमाटर, या रेड वाले खाने चाहिए? कौन से खाने चाहिए हमने? रेड वाले। रेड। हाँ, रेड वाले ही खाने चाहिए। रेड वाले। क्या ही टेस्ट आएगा इनका क्या ही टेस्ट आएगा इनका। वी शुड रेड वाले। खाते क्या बेटा, क्या? सर जो ग्रीन वाले टमाटर है ना, मतलब उनको क्यों नहीं खाते? उनको क्यों नहीं खाते? टेस्ट नहीं आता बेटा, टेस्ट नहीं आता। पके हुए नहीं होते, कच्चे होते हैं। खा सकते हैं, वैसे खा तो उन्हें भी सकते हैं, बट टेस्ट नहीं आता ना बेटा। टेस्ट भी तो मेन चीज है। टेस्टी तो है बेटा सब कुछ टेस्टी तो है वी ऑल वांट अ टेस्टी मील, सो दैट्स व्हाई वी डोंट ईट ग्रीन वाले टमाटर, वी ईट द रेड वाले। कभी ट्राई करना बेटा सब्जी बना के, नहीं मजा आता। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ जैसे मैंने खाई हो, बट स्टिल इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी अपीलिंग बाय एनी मींस। इसलिए रेड वाली खाते बेटा। तब भी सलब कभी अगर आप ट्राई करो तो प्लीज हमें बताना व्हाई इट इज नॉट यूजेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आपका इवेंट हो रहा है बेसिकली आपके यहाँ पे प्लांट है, राइस प्लांट है, और ये सबमर्ज होने के बाद जैसे इसके लिखा हुआ यहाँ पे आफ्टर सबमर्ज, जैसे ये पानी के अंदर गया तो इसका लेंथ यहाँ पे बढ़ जाता है। जैसे ये पानी के अंदर यहाँ पे गया, सो यू विल फाइंड इसका लेंथ यहाँ पे बढ़ जाएगा, एंड दैट इज ऑल डन बाय विद द हेल्प ऑफ माय इथिलीन। तो ये सब करने के लिए आप यहाँ पे इथिलीन आप यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो कभी अगर क्वेश्चन बन के आया और क्वेश्चन में अगर राइस प्लांट का जिक्र किया हो तो आप इथिलीन बोल सकते हो, आप इथिलीन एज आंसर वहां पे ढूंढ सकते हो, वहां पे टिक कर सकते हो। अगर देखो वो लोग इथिलीन और गिबरेलिन दोनों नहीं लिखेंगे, इधर इथिलीन होगा या फिर गिबरेलिन होगा, दोनों कभी नहीं लिखेंगे वो लोग यहाँ पे, बट राइस प्लांट वाली स्टोरी में आप इथिलीन को आप आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो। सो दैट इज समथिंग यू कैन रिमेंबर। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दीज आर द फ्यू पॉइंट्स यू हैव टू नो, याद रखना। एपिनेस्टी क्या होता है याद रखना, ठीक है। रैपनिंग ऑफ फ्रूट तो आपका पे दिख रहा है, ये तो इसका मेन काम है जिसको हम कमर्शियली एक्सप्लॉइट करते हैं, ये याद रखना। देन राइस प्लांट के अंदर स्टेम इलोंगेशन या आई वुड से इंटरनोडल इलोंगेशन आपको होते हुए मिलता है विद द हेल्प ऑफ द इथिलीन। ये आपको दिख जाएगा ताकि वो प्लांट पानी के बाहर आए और काफी सक्सेसफुली अपना फोटोसिंथेसिस कर पाए। देन यू हैव योर ऑल अदर पॉइंट्स। प्रमोट योर सीनेसेंस, कहाँ गया? सीनेसेंस को प्रमोट करता है, एब्सिशन को प्रमोट करेगा ताकि आपका लीफ गिर जाए, आपका फ्रूट गिर जाए। एजिंग को प्रमोट करता है ये। हाँ, सीड और बड डॉर्मेंसी को यहाँ पे रिमूव किया जाएगा, आपकी सीड और बड डॉर्मेंसी को यहाँ पे रिमूव करता है, ये एक बात याद रखना। एंड फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा इन योर पाइनएप्पल ट्री के अंदर। सो पाइनएप्पल प्लांट के अंदर भी आपका फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको और भी कैसे रोल्स मिल जाएंगे इसके अंदर, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट रोल्स विच ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर। इतने रोल्स अगर आप याद रखते हो देन क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दीज आर द फ्यू रोल्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द इथिलीन। क्या इतनी चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. सर सीनेसिस क्या होता बेटा है? क्या?
सीनेसेंस का मतलब होता है एजिंग, इसका मतलब यहाँ पे होता है आपका एजिंग। इसका मतलब मैं एक बार फिर आपको सबको समझा देता हूँ कि सीनेसेंस का बेसिकली यहाँ पे इसका एक सिंपल लैंग्वेज अगर आपको बताओ तो इसका मतलब यहाँ पे आपका होता है एजिंग। सो एजिंग का मतलब आप जानते हो ओल्ड होना टाइम के साथ साथ, तो प्लांट्स के अंदर हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं सीनेसेंस। तो सीनेसेंस में बेटा बेसिकली क्या होगा कि समझो आपके पास एक लीफ लगा हुआ है, आप जानते हो कि एक लीफ होता है, छोटा लीफ होता है, बड़ा होता है, मेच्योर होता है, अपना काम करता है, फिर एक टाइम के बाद येलो हो जाता है और वो गिर जाता है, राइट। तो उसका जो एजिंग का जो प्रोसेस है ना, कि छोटे से बड़ा हुआ, फिर बड़े के बाद मेच्योर हुआ, मेच्योर होने के बाद धीरे धीरे फिर वो येलो होने लगेगा, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे सीनेसेंस, उसे हम कहते हैं एजिंग, राइट। अब होता क्या है इसके अंदर कि आपका जो प्लांट है, आपका जो लीफ है यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि आपका लीफ मेच्योर ना हो या आपका ओल्ड ना हो, तो वहां पे आपका साइटोकाइनिन आपका रोल प्ले कर सकता है, राइट। बट यहाँ पे हम बात करें इथिलीन की, तो इथिलीन क्या करता है यहाँ पे, ये प्रमोट करता है, ये चाहता है कि एजिंग हो। तो आपके जितने भी लीव्स होते हैं ना, जिनके अंदर आपका ग्रीन से येलो होंगे और फिर गिर जाएंगे, तो आप समझ जाना ये सब करने के लिए आपका इथिलीन आपका रोल प्ले कर रहा है। तो मेक दिस हैपन, इथिलीन अपना काम कर रहा है और इथिलीन की वजह से आपका एजिंग होता है, चाहे वो लीफ हो, फ्रूट हो, उनमें आपका एजिंग आपको होते हुए मिलेगा और फिर वहां से वो गिर जाएंगे। तो ये बात याद रखना, सीनेसेंस का मतलब यहाँ पे होता है आपका एजिंग। एब्सिशन का मतलब यहाँ पे याद रखना दैट अल्टीमेटली द फ्रूट और लीफ विल फॉल डाउन, जो भी आपका हो चुका है एजिंग, उसका जो गिर रहा है वो आपका वहां से, दैट कैन बी कॉल्ड एज माय एब्सिशन। तो क्या ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस थिंग्स नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, कोई भी चीज अगर समझ ना आए तो प्लीज इंटरप्ट करके पूछ लेना। हाँ जी, तो इथिलीन हमारा यहाँ पे हो गया, साइटोकिनिन हमारा यहाँ पे हो गया। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स ट्राई टू सी कितने क्वेश्चंस आप यहाँ पे बना पाते हो। हैंड रेज करेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, और क्वेश्चन सॉल्व काफी लाइक प्लीज डू इट विद अ वेरी सिंसियर सेट ऑफ माइंडसेट, ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, इसके बारे में हमने जिक्र किया था पहले भी, इसका हमने लाइक मेंशन किया था। Which is produced during the water stress that brings the stomata closer? कौन सा हार्मोन होता है जो आपका स्टोमेटा को बंद करेगा अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन आती है? तो हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए सब लोग, हैंड रेस करना पड़ेगा, बिना हैंड रेस के नहीं लिया जाएगा आपका आंसर। इशिता कुमारी बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? सर ऑप्शन बी। इशिता कुमारी का आंसर यहाँ पे बी आ रहा है, और वो आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है। बिल्कुल, एब्सिक एसिड आपका मदद करता है आपके स्टोमेटा के क्लोजर के लिए, ये आपके स्टोमेटा को बंद कराएगा जब आपके पास यहाँ पे वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगी तब। तो ये बात आप सबने यहाँ पे याद रखनी है। चलिए, विच इज एम्प्लॉयड फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना फ्रूट? अगर बनाना को मुझे राइप करना हो, समझो मैं लेके आ गया मार्केट से ग्रीन कलर के 5-6 बनाना, अब मुझे राइप कराना है, तो फटाफट हैंड रेस करके आपको आंसर देना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे क्या हो सकता है इसका आंसर? चलिए, कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेस किया हुआ है, सो बताइए प्रिया क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लग रहा है प्रिया को, ठीक है। कृतिका आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। हाँ जी, ऑप्शन सी ही आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इथिलीन की मदद से आप अपने बनाना को आप यहाँ पे राइप करा सकते हो, बिल्कुल सही बात है बेटा आपके यहाँ पे। दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द इथिलीन, चाहे बनाना हो, टमाटर हो, ऑरेंजेस हो, आई कैन राइप देम यूजिंग द इथिलीन, जिसको हम कमर्शियली यूज करते हो। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, वैसे आपको ये बताया था मैंने। गिबरेलिक एसिड इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन, गिबरेलिक एसिड आपका फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से यहाँ पे सही होगा? हमने इस बारे में बात किया था कल की क्लास के अंदर। सो गिबरेलिक एसिड फ्लावरिंग इंड्यूस कर सकता है, कौन से ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा? मुस्कान बताना चाहेंगे आप इसका आंसर? ऑप्शन डी। ओहो मुस्कान, ओके। प्रिया आपको क्या लग रहा है? अंशिका आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। यस, बिल्कुल सही बात है बेटा आपकी। गिबरेलिक एसिड इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, ये लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है अंडर ए शॉर्ट डे कंडीशन। तो समझो आपके पास एक लॉन्ग डे प्लांट है, समझो आपके पास एक लॉन्ग डे प्लांट है, आप उसमें फ्लावरिंग कराना चाहते हो, लेकिन ठंड का महीना चल रहा है, तब भी आप करा सकते हो यूजिंग द गिबरेलिक एसिड। यूजिंग द गिबरेलिक एसिड यू कैन एक्चुअली डू दैट। शायद ना लॉन्ग डे प्लांट्स में आप करा सकते हो फ्लावरिंग, इवन जब ठंड का मौसम हो तब भी शॉर्ट डे कंडीशन में भी आप करा सकते हो यूजिंग द गिबरेलिन, ठीक है। देन लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ, अगर मैं चाहूँ कि लीफ मेरा वहां के वहां पे रहे, नीचे ना गिरे, अभी भी हमने देखा था, तो मैं कौन सा हार्मोन यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? व्हाट कैन बी हार्मोन व्हिच कैन बी यूज्ड ओवर हियर? बताइए पलक, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर बेटा आपका। यहाँ पे साइटोकाइन की मदद से मैं लीफ फॉल को मैं यहाँ पे प्रिवेंट कर सकता हूँ। सो आई कैन प्रिवेंट द लीफ फॉल यूजिंग माय साइटोकाइनेंस, बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये ध्यान से करना, क्वेश्चन नंबर 1, ऑक्सिन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, ऑक्सिन इनमें से किस चीज की ग्रोथ को होने नहीं देता?
तो ध्यान से देखिए एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. टेक योर 30 seconds. लीजिए अपने 30 सेकंड लीजिए एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. ऑक्सीजन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ. बताइए सलम, क्या आंसर होगा इसका? सलम इज लाइक सर मैंने हैंड रेज नहीं किया. तब भी बेटा बताइए क्या रोल होगा इसका, क्या आंसर होगा इसका? सलम नहीं बता रहे आप. ठीक है साक्षी बेटा आप बताइए. सर ऑप्शन बी. साक्षी यहाँ पे ऑप्शन बी कह रहे हैं. दीक्षा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी. ठीक है. एंड अंशिका आपको? सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी बिल्कुल सही बात है बेटा. यहाँ पे लैटरल एक्सिलरी बर्ड. सो लैटरल बर्ड्स को ये ग्रो करने नहीं देता, याद रखना ये लैटरल ग्रोथ को इनहिबिट करता है. दैट इज समथिंग व्हाई ऑक्सीजन इज नोन फॉर. बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही. राइट. देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग प्लांट फॉर्म. इनमें से कौन सा आपका सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है? तो हाथ रेस करेंगे आप लोग यहाँ पे अपना आंसर देने के लिए. बताइए कौन सा इनमें से आप यहाँ पे सिंथेटिक. इट इज नॉट अ नेचुरल प्लांट हार्मोन. सो लीजिए बेटा अपने 10 सेकंड लीजिए एंड देन ट्राई टू रेज योर हैंड. अंशिका, अंशु क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन ए. ओके. सलम आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. सलम पूरा नाम बताओगे आप ऑप्शन ए का? आंसर आपका सही है. और पूरा नाम कौन बता सकता है मुझे यहाँ पे? बताइए आरुषि. मैं बताऊं. अरे आरुषि 4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड. राइट, बिल्कुल सही बात है. 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड. बिल्कुल सही. ठीक है, बिल्कुल सही आंसर. जिन्होंने भी ऑप्शन यहाँ पे ए दिया था उनका आंसर यहाँ पे सही है. यस, इट इज गोइंग टू बी अ सिंथेटिक हार्मोन व्हिच इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन. राइट. ध्यान से देखिएगा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इज कॉज्ड इन प्लांट्स बाय गिबरेलिक एसिड. इनमें से कौन सा इंपैक्ट होता है आपके गिबरेलिक एसिड की वजह से? व्हिच ऑफ दिस इवेंट विल बी हैपनिंग इन द प्लांट बिकॉज ऑफ द गिबरेलिक एसिड. तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे आपका क्या आंसर यहाँ पे हो सकता है? ध्यान से देखिएगा इसमें से कौन सा इवेंट आपका होगा बिकॉज ऑफ द गिबरेलिक एसिड. तो करिए हैंड रेज. क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल ही है. और बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? आरुषि क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन बी. ऑप्शन डी कह रहे हो आप? सर बी. ठीक है बेटा, सुन लिया. बी. इशिता कुमारी आप बताइए. सर बी. यहाँ पे बी कह रहे हैं. मुस्कान आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी. यस, ऑप्शन बी बेटा आपका यहाँ पे सही आंसर है. आपका गिबरेलिक एसिड या गिबरेलिन आपका करता है इलॉन्गेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स. सो ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही. Then question number 9, the phenomena of apical dominance can be overcome by exogenous application of. तो apical dominance को हम overcome कैसे कर सकते हैं, इसका भी आंसर आप मुझे बता सकते हो. कोई बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, आप ये समझ चुके हो, सीख चुके हो आज की क्लास में. सो प्लीज अपना हैंड रेज करिए सब लोग एंड ट्राई टू आंसर दिस. प्रिया आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन डी. ओके. आरुषि आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. ओहो. अंशिका आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. ओहो. अरे सलम आपको क्या लग रहा है? ना सलम इज नॉट सेइंग. सलम ने बोला कि ये क्या हो गया. शालिनी आपको क्या लग रहा है? साइटोकाइनिन्स. शालिनी बाय द वे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बेटा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कैसे हैं आप? फाइन सर. और बताइए एग्जाम चल रही है, खत्म हो गई, क्या स्टेटस है, व्हाट इज हैपनिंग? सर अभी 23 से स्टार्ट होने हैं. फिर से स्टार्ट होना है. तो शालिनी बताइए फिर मतलब अभी आपको हम रेगुलरली क्लास में देख पाएंगे, और अगर देख पाएंगे तो कब तक देख पाएंगे, फिर आप कब से वापस आ पाओगे? बताइए थोड़ा बहुत, टेल अस समथिंग. सर रेगुलर आऊंगी. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. बाय द वे हाउ आर योर ऑल एनिमल्स एट योर लाइक एट योर प्लेस, ऑल द रैबिट्स एंड एवरीथिंग, कैसे सब? वेरी वेल सर. चलो वेरी गुड, बढ़िया है. चलो आफ्टर लॉन्ग टाइम फाइंडिंग ओल्ड फैकल्टी, सॉरी ओल्ड स्टूडेंट. Alright, so yes, Shalini, cytokine is the correct answer. ये आपके यहाँ पे सही आंसर है. So that is something which will be used for overcoming the apical dominance. बिल्कुल सही. Then there's question number 10. The activity of your alpha amylase in the endosperm of the germinating seed of the barley is induced by. तो अल्फा अमाइलेज की एक्टिविटी को यहाँ पे आपका कौन एक्टिवेट कराएगा, कौन आपका यहाँ पे कराएगा? बताइए दीक्षा, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? What can be the answer over here? ऑप्शन डी. तो ऑप्शन डी आप यहाँ पे कराया था करेक्ट आंसर, और ये आपका बिल्कुल आपका यहाँ पे आंसर सही है, बिल्कुल सही.
गिबरेलिन ही आपके यहाँ पे होता है जो आपका अल्फा अमाइलेज यहाँ पे एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से आपका यू विल फाइंड योर एंडोस्पर्म विल बी गेटिंग यूज्ड अप एंड देन आपका यहाँ पे सीड जर्मिनेशन आपका यहाँ पे होता है। बिल्कुल राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, अ प्लांट हार्मोन यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग मॉर्फोजेनेसिस इन द प्लांट टिश्यू कल्चर इज। कौन सा प्लांट हार्मोन मेरे यहाँ पे होगा जिसको हम यूज कर सकते हैं हमारे यहाँ पे मॉर्फोजेनेसिस कराने के लिए, जो मैं बता चुका हूँ आपको इस क्लास के अंदर। सो बताइए पलक, क्या आंसर हो सकता है इसका? सर साइटोकाइनिन। साक्षी नायक, क्या आंसर हो सकता है यहाँ पे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओ ठीक है। प्रिया, क्या हो सकता है इसका आंसर? ऑप्शन सी। ऑलराइट, ठीक है बेटा, याद रखिएगा जब भी आपके सामने टर्म है मॉर्फोजेनेसिस तो आपको याद रखना है आपका साइटोकाइनिन हमेशा, ठीक है, याद रखना हमेशा इट इज गोइंग टू बी द साइटोकाइनिन। जब भी हम बात करते हैं मॉर्फोजेनेसिस की देन इट इज गोइंग टू बी द साइटोकाइनिन, जिसकी वजह से आपका मॉर्फोजेनेसिस आपके यहाँ पे होता है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड कि आपके यहाँ पे लाइक आप रूट शूट बना सकते हो टिश्यू कल्चर के अंदर। सो ये टर्म आप एसोसिएट कर लो आपके साइटोकाइनिन के साथ। मैच द फॉलोइंग आ चुका है आपके सामने, कर सकते हो आप, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं यहाँ पे। सो टेक योर 30 seconds, 1 minute, whatever you want to take, and tell me what will be the correct answer over here. ऑलराइट पलक, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? पलक ने हैंड तो रेस करा था, बताइए पलक। अरे मुस्कान, आप बताइए। ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए आप यहाँ पे कह रहे हो, ठीक है। इशिता, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ठीक है। एंड मुस्कान? सर ऑप्शन ए। ओके मुस्कान, चलिए मैच द फॉलोइंग करके बता दीजिए यहाँ पे, ऑर्गन किसके साथ मैच करेगा? रूट इनिशिएशन। ओह ओके, ऑलराइट। गिब्रेलिन? ब्रेकिंग सीड। ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, ऑलराइट, ठीक है। साइटोकाइनिन? क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट इन लीव्स। बहुत सही, ठीक है। एनिथिलिन? फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, यस। सो दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट थिंग ओवर हियर। ये आपके चारों यहाँ पे करेक्टली आपके यहाँ पे लग जाएगा एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड दिस ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन करेक्ट। लेकिन आप क्या और कोई यहाँ पे आंसर हो सकता था यहाँ पे? इज देयर अ चांस ऑफ समथिंग एल्स? नो, दैट वोंट बी हैपनिंग। आप ऑक्सीजन को अगर एब्सिशन लेते अगर आप मैच कर भी लेते हैं तब भी उसके साथ आपके यहाँ पे क्या होता है, दैट वाज द कंसर्न, बी के साथ आप यहाँ पे 4 आ रहा होता है। दैट इज नॉट अ ट्रू थिंग, गिब्रेलिन आपका नहीं करता। तो याद रखना ऑक्सीजन आपका रूट इनिशिएशन में आपकी मदद करता है। सो ऑक्सीजन आपका इवन इट इज गोइंग टू हेल्प इन द रूट इनिशिएशन, सो रूट फॉर्मेशन में भी आपके यहाँ पे मदद कर सकता है। ये आप चीज जानते हो, ये तो हमने इवन देखा था हमारे कैलस कल्चर के टाइम पे। सो रूट फॉर्मेशन में आपकी मदद करेगा। सो यस, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। गिब्रेलिन वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको हमने किस में से एक्सट्रैक्ट किया था? बताइए अंशिका, अंशु बताइए। सर ऑप्शन ए। राइट, ये है आपका सही आंसर, गिब्रेला फुजिकोरिया व्हिच इज गोइंग टू बी द फंगस, इसमें से हमने इसे एक्सट्रैक्ट किया था। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। मैच द फॉलोइंग, एक बार फिर ध्यान से देखिए, साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 2 साइंटिस्ट के नाम शायद आपने सुने ना हो, राइट, क्योंकि आपको पढ़ाए नहीं गए, लेकिन आपने बाकी 2 के नाम सुने, तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। सो ट्राई टू फाइंड द आंसर ओवर हियर। कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि आप मैच द फॉलोइंग जब करने बैठेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मालूम होगी, बट यू कैन स्टिल कम विद द आंसर। सो प्लीज टेक योर टाइम, टेक योर 1 minute एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। नॉट 1 minute, 1 minute ज्यादा हो गया, 30 सेकंड लीजिए। चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन किसके साथ मैच किए जाएंगे यहाँ पे? बताइए। ऑक्सीजन के साथ, बिल्कुल सही, दे विल मैच विद योर ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया, यस। एंड देन यू हैव मिलर एंड स्कूग, ये किसके साथ मैच किया जाएगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के साथ यहाँ पे मैच किया जाएगा। अब मैं आपको हिंट देता हूँ, इनमें से कौन सा नाम जापानीज नाम लग रहा है? इन चारों नाम में से साइंटिस्ट के कौन सा नाम जापानीज नाम लग रहा है इनमें से आपको? कुरोसावा। कुरोसावा, जापानीज नेम। तो ज्वाइन कर दो, जापानीज नेम किसके साथ लग सकता है यहाँ पे? के साथ लेगा ना, याद करो जापान में तो था वो राइस प्लांट जहाँ पे आपका डिस्कवरी हुई थी, याद आ रही है स्टोरी? तो कुरोसावा आपका ऐसा रहेगा। तो आप उस हिसाब से आप फिर देख लो आपका यहाँ पे कि आपका ए यहाँ पे लग रहा है 4 के साथ, तो एक यहाँ पे लग रहा है 4, तो इसमें आपका ए 4 के साथ लग रहा है, यहाँ पे। फिर बी के साथ यहाँ पे लग रहा है 1,
यहाँ पे 1, यहाँ पे बी के साथ 1 यहाँ पे लग रहा है, चलो ये भी मैच हो गया। फिर आप देख लो मेरा कुरोसावा किसका लग रहा है, इट इज गोइंग विद द 5th ऑप्शन, तो डी के साथ मेरा 5 आ गया, सो ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। अब लेथम ने जो भी किया था मैं मालूम नहीं, लेथम क्या करा है इसमें, Z18 को फाइंड किया था, ठीक है किया होगा, नो क्लू राइट, बट यू विल फाइंड ओवर हियर दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर ओवर हियर, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, तो ये चीज आपको यहाँ पे आ जाती है, ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। चलिए देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 10, द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन अ ट्री लॉन्गर यूजिंग द GA3, मतलब अगर आप गिबरेलिन अगर आप यूज करो तो आप अपने ट्री के ऊपर ज्यादा लंबे टाइम के लिए आप रख सकते हो, आपने फ्रूट को रख सकते हो लंबे टाइम के लिए, सो दैट एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, ताकि आप इसका मार्केट पीरियड आप यहाँ पे एक्सटेंड कर सको। दिस इज ड्यू टू विच फंक्शन ऑफ गिबरेलिक एसिड, ये आप किस फंक्शन की वजह से आप कर पा रहे हो, सो व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस, सो प्लीज रेज योर हैंड, ट्राई टू आंसर दिस। क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आप फ्रूट को ट्री पे रहने देते हो काफी लंबे टाइम के लिए यूजिंग द गिबरेलिक एसिड, तो जब आप ये कर रहे हो तो एक्चुअली हो क्या रहा है वहां पे, व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द गिबरेलिक एसिड। कर सकते हो बेटा, कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है ये, कर सकते हो आप लोग, और भी लोग सोचिए, करिए। शालिनी नो, अंशिका बताइए। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे करिए अंशिका। प्रिया आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। राइट, एंड मुस्कान आपको? ऑप्शन बी। Yes, option B over here becomes the correct answer. Delaying of the senescence is something which will be happening because of this spraying of my gibberellic acid. So जब आप गिबरेलिक एसिड अगर आप स्प्रे करते हो तो वो टाइम पे क्या होगा आपका यहाँ पे कि आपका फ्रूट का लाइक इट विल स्टे देयर ऑन द ट्री, ये गिरेगा नहीं क्योंकि आपने उसका एजिंग प्रोसेस आपने उसका स्लो कर दिया या रोक दिया, तो उससे आपकी मार्केट वैल्यू आपकी बन जाती है यहाँ पे। तो इसका एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे दिया था, सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बिफोर वी रैप अप द क्लास। Which among the following is not a function of cytokinin? में से कौन सा cytokinin का फंक्शन नहीं है? ध्यान से देखिएगा and then try to answer this. Take your 20 seconds and quickly answer this. इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है मेरे यहाँ पे cytokinin का? बताइए शालिनी, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। ओके, शालिनी को यहाँ पे ऑप्शन सी लग रहा है। साक्षी नायक आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। ओके, दीक्षा कुमारी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। बिल्कुल से बेटा, ऑप्शन सी आपके यहाँ पे सही आंसर है। हेल्प्स इन फ्रूट रैपिंग, ये काम मेरे साइटोकाइनिन का नहीं होता, ये काम मेरा होता है यहाँ पे इथिलीन का, सो दैट ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी कैन रैप दिस अप, ठीक है। सो मैच द फॉलोइंग करना है बेटा आपको यहाँ पे वापस से। नेचुरल ऑक्सीजन, चलो सब लोग मिलकर करते हैं। नेचुरल ऑक्सीजन आपके हिसाब से 1 2 3 4 किसके साथ यहाँ पे मैच कर सकता है? बताइए। 3। हाँ जी, साथ मेरा मैच कर जाएगा, ठीक है। सिंथेटिक ऑक्सीजन किसके साथ मैच करेगा? 1 2 3 4 किसके साथ मैच करेगा सिंथेटिक ऑक्सीजन? एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही। हाँ जी, बेकेन डिजीज ऑफ राइस जो आपको मिली थी जापान के अंदर, वो किसके साथ मैच करेगा? एंड नेशनल साइटोकाइनिन किसके साथ मैच करेगा? बता दो फिर क्या रहेगा इसके अंदर? ऑप्शन ए। आप कह रहे हैं तो सही होगा, बिल्कुल सही बात है, राइट, दैट्स द करेक्ट आंसर, यस। सो दैट इज व्हाट वी फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। तो इतने क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे, लगभग हमने लाइक 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे करे हैं। सो प्लीज जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही क्लियर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी टाइम के साथ साथ। सो सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन पॉसिबल। इनमें से कई सारे क्वेश्चन बेटा आपके मॉड्यूल के थे जो मैं आपके साथ शेयर किया है, तो आप लोग भी मॉड्यूल सॉल्व करिए, जितना हो सके सॉल्व करिए, सो दैट यू कैन हैव अ ग्रिप ऑन दैट, ठीक है। सो या दैट इज समथिंग वी हैव डन आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हमने कवर किया हमारा साइटोकाइनिन और हमारा इथिलीन, और ये दो चीजें आज हमने सीखी। तो इन सब चीजों को याद रखना, और जैसे कि मैंने आपको बोला क्वेश्चन सॉल्व करिए। कल के क्लास में हमारा हम ABA खत्म करेंगे, और थोड़ा सा हम लोग हमारा पेपर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा हम कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन निकाल के हमारे लास्ट टेस्ट में से कर लेंगे, ताकि आपका कल का टेस्ट काफी अच्छा जाए एंड यू ऑल ऑफ यू गेट अ स्कोर ऑफ अराउंड 100 110, यू गेट दैट काइंड ऑफ स्कोर, ठीक है। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, देन आप अपने क्वेश्चन या क्वेरी आप पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी नहीं है देन आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग फिर मिलेंगे कल सेम टाइम पे, क्लास आइएगा एट द करेक्ट टाइम, ठीक है। प्लीज डोंट बी लेट इन द क्लास, राइट। चलिए देन मिलते हैं फिर हम लोग सब लोग आराम से कल। बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट।